जय मसीह की बच्चों, मैं आज आपके फेवरेट प्रोग्राम ऑनलाइन संडे स्कूल में प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बाइबल में पाए जाने वाला आराधनालयों के बारे में और जैकब के परिवार से मिलेंगे। तो आइए बच्चों, हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु, पिछले एक हफ्ता हमको संभाल कर रखा, हर मुसीबत से हमको बचा कर रखा, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आज का दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम सबको आपका हाथों में देते, हमारे प्यारे बच्चे लोगों को आपका हाथों में देते परमेश्वर पिता। हर प्रोग्राम में आप आशीष करिए परमेश्वर। जो भी आज हम सुनेगा परमेश्वर, हमारा दिल और दिमाग में रहने पाए परमेश्वर पिता, उसका अनुसार चलने के लिए आप हमारा सहायता करिए परमेश्वर। सब बच्चों को एक और बार आपको हाथों में देते हुए यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि आराधनालयों के बारे में सीखेंगे, इसके लिए मैं आपकी दास मैडम को आमंत्रित करती हूँ। तो चलिए हम जल्दी से सीख कर आते हैं। जय मसीह की बच्चों, आज हम कलीसिया के बारे में जानेंगे कि बाइबल में कितने प्रकार की कलीसिया पाई जाती है। क्या आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य में 7 प्रकार की कलीसिया पाई जाती है, परंतु हम इसके अलावा अन्य कलीसियाओं को जानेंगे और बाइबल में कितने प्रकार के आराधनालय हैं। आइए हम सीखते हैं। पहला, स्वर्ग का आराधनालय। प्रकाशित वाक्य 11:19। यह मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, निर्माण का काल प्रकट भी नहीं किया गया है। मिलाप वाला तंबू या स्वयं परमेश्वर द्वारा स्थापित के निर्माण में परमेश्वर ने संभवतः इस मंदिर का नमूना मूसा को दिखाया होगा, इसलिए यह स्वर्ग का मंदिर माना जाने वाला पहला आराधनालय है। दूसरा, मिलाप वाला तंबू या मरुस्थल का साक्षी का तंबू। प्रेरितों के काम 7:44। मरुस्थल के तंबू में निवास करने वाली अपनी प्रजा के मध्य परमेश्वर स्वयं उसके साथ निवास करने के लिए परमेश्वर द्वारा नमूने के अनुसार मूसा द्वारा बनाया गया आराधनालय है। यह तंबू निर्गमन 25:8 में भी देख सकते हैं। तीसरा, सुलेमान का मंदिर। पहला राजा 6:38 में देख सकते हैं। परमेश्वर द्वारा अपने दास दाऊद को दिखाया गया नमूना के अनुसार उसके पुत्र सुलेमान द्वारा बनाया गया मंदिर है। यह आराधनालय मिलाप वाले तंबू के समान इस मंदिर में भी परमेश्वर की दया दिव्यमान रहा करती थी। पहला इतिहास 28:19 तथा दूसरा इतिहास 5:14 में इसको हम देख सकते हैं। ईसा पूर्व 606 में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यह मंदिर नष्ट करवा दिया था। चौथा, जरुब्बाबेल का आराधनालय। फारस के राजा कुसरो की आज्ञा के अनुसार निर्वासन से वापस जरुब्बाबेल के नेतृत्व में लौटे यहूदियों के द्वारा आराधनालय का निर्माण किया गया। एजरा 1:1-4 तथा 6:2-12 में हम देख सकते हैं। पांचवा, हेरोदेस का आराधनालय। यूहन्ना 2:20। 46 वर्षों में निर्माण इस आराधनालय में यीशु ने अपना शुद्धिकरण का कार्य किया था। यूहन्ना 2:14-18 में हम इसको देखते हैं। उसके विनाश की पूर्व की घोषणा की तथा स्वयं उसके विषय में रोए भी। लूका 19:41-44 रोमन सेनापति टाइटस के द्वारा ईस्वी सन 70 में यह आराधनालय नाश किया गया। छठवां,
उनका शरीर रूपी आराधनालय। यूहन्ना 2:19 से 21 तथा इब्रानियों 10:5 और कुलुसियों 2:9 परमेश्वर की परिपूर्णता और निवास करने वाले मंदिर के रूप में उन्होंने यहूदियों के मध्य निवास किया, किंतु यहूदी प्रजा ने इस मंदिर को क्रूस पर लटकाकर नाश कर दिया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने इसे नाश कर दिया, परंतु जैसे यीशु ने उसे कहा था वैसा ही तीसरे दिन वह मंदिर पुनः बना दिया गया। मत्ती 28:5 और 6 में हम देख सकते हैं। और यह आराधनालय कौन है जानते हो बच्चे? यह स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। 7वां परमेश्वर की कलीसिया रूपी मंदिर। 1 तिमुथी 3:5 उद्धार प्राप्त एक एक विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है। 2 कुरिन्थी 6:16 इफिसियों 2:21 से 22 तथा परमेश्वर का आत्मा का निवास स्थान। 1 कुरिन्थी 3:16 अनुग्रह के युग में लोग यीशु को देख सके, इस उद्देश्य से स्थापित मंदिर है यह आराधनालय। 8वां महाक्लेश काल का मंदिर। महाक्लेश काल में भी एक मंदिर होगा, याजक गण होंगे तथा बलिदान भी होंगे। प्रकाशित वाक्य 11:1 से 3 यह वह स्थान होगा जहां वह अधर्मी पुरुष अर्थात झूठा मसीह आराधनालय में बैठकर स्वयं को परमेश्वर घोषित करेगा। 2 थिस्सलुनीकियों 2:4 से 9 दानियल 9:11 से 13 तथा मत्ती 24:7 से 15 में हम देख सकते हैं। 9वां 1000 वर्ष के साम्राज्य का मंदिर। हमारे प्रभु द्वारा 1000 वर्ष का साम्राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में लेते ही वह मंदिर बनाया जाएगा। परमेश्वर उसके मध्य में वास करेंगे तथा अपना सिंहासन यहाँ स्थापित करेंगे। यहेजकेल 43:7 यहेजकेल ने जो दर्शन देखा था वह आराधनालय यहेजकेल 40 से 48 अध्याय में दिखाई पड़ता है। सब जातियां उस समय यहोवा की आराधना करने के लिए वहां जाएगी। यशायाह 22:3 और 25:6 से 7 में हम देख सकते हैं। इस्राएल में शांति और आनंद पुनः स्थापित हो जाएगा। यशायाह 12 यिर्मयाह 31:11-14 10वां नया यरूशलेम। प्रकाशित वाक्य 21:2 यहाँ इसे मंदिर कहकर संबोधित नहीं किया गया है। यूहन्ना को दर्शन में यह दिखाई दिया कि दूल्हे के लिए तैयार दुल्हन की मानिंद स्वर्ग से उतरते हुए देखा। यह परमेश्वर की महिमा से प्रकाशमान था। प्रकाशित वाक्य 21:24 से 27 वहां परमेश्वर सब में सब कुछ होगा। जिनका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा है वे रात दिन वहां आराधना करते रहेंगे। ऐसा महत्वपूर्ण आराधना है यह आराधनालय। इस प्रकार बच्चों आज हमने बाइबल में पाए जाने वाले आराधनालयों के बारे में जाना। मैं आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब बारी है बच्चों की हम जेकब के परिवार से मिले और जाने क्या जेकब के जॉब में आए हुए समस्या क्या ठीक हो पाती है और क्या बाकी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। आइए हम जानते हैं आज की स्टोरी में। पिछले बार हमने देखा था कि जेकब जहां इंटरव्यू देने के लिए जाता है और उसका प्रोजेक्ट किसी अन्य व्यक्ति के साथ मेल खा जाता है, तो क्या आज फाइनल इंटरव्यू में जेकब पास हो पाएगा? आइए हम देखते हैं। To keep you in our company, so we have decided to offer you a post of Junior Development Engineer and a CTC will be 12 lakhs per annum. Pleasure, sir.
जेकब अपनी सिलेक्शन के बाद बहुत खुश हो जाता है और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता है, और अपनी इस खुशी को बांटने के लिए वह अपने परिवार वालों को कॉल करता है। लोग फोन उठाएंगे, पता नहीं ऑनलाइन। हेलो, हाँ जी, कब प्रेस लॉर्ड। हाँ मैं बढ़िया, तुम लोग कैसे हो? हाँ सब घर में है ना अभी? हाँ हाँ, अरे मेरा सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू में। हाँ प्रभु की दया से, हाँ सब कुछ अच्छा रहा। हाँ हाँ सब बढ़िया रहा। हाँ बहुत अच्छे से गया था, सिलेक्शन भी अच्छे से हो गया मेरा। हाँ पैकेज मेरा 12 लाख पर है ना, हाँ जो कि बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, ये मम्मी पापा की प्रार्थना और तुम लोगों की दुआओं से ही हुआ है। हाँ हाँ, अभी कुछ दिनों में ज्वाइन कर लूँगा। थोड़ा सा पेपर वर्क है, फिर HR डिपार्टमेंट के पास भी जाना है थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, लगेगा कम से कम, हाँ एक हफ्ता लग जाएगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ ये खुशखबरी सबको बता देना, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, और तुम लोग अच्छे से पढ़ाई में ध्यान देना, ठीक है? कुछ दिनों के बाद सभी बच्चे अपनी पढ़ाई की ओर वापस लौट गए हैं और बड़ी ही जिज्ञासा के साथ अपने गोल्स को लेकर वह तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। और इसी बीच में उनके पिताजी उनके रूम पर आते हैं और उन्हें कहते हैं, तुमने को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा मैं? नहीं पापा। पापा आपसे एक बात करना था कि आज हम लोग का पीटीएम है। अच्छा, तो आपको अटेंड करना पड़ेगा पीटीएम। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो मेरे भी टीचर से आप बात कर लेना। मेरे भी टीचर से। ठीक है, तो तुम तीनों का ही करूंगा, तो तुम तीनों मेरे को व्हाट्सएप में लिंक भेज देना, रोल नंबर डाल देना। हाँ ठीक है बेटा, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? जी चल चलता कट। कौन है? अरे बेटा, हाँ? मैं अभी पीटीएम अटेंड करके आया और टीचर्स ने तुम लोगों का तारीफ कर रही थी, टीचर्स, और बोल रही थी कि आपके बच्चे बहुत अभी सुधर गए हैं और पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, और प्रोजेक्ट्स और उनकी एक्टिविटी भी बहुत सुधर गई है, और एक्सेलेंट तुमको मार्क्स मिले। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, और आज बहुत खुश हूँ मैं, तो आज डोमिनोज से ऑर्डर कर लो पिज़्ज़ा। और पिताजी अपने बच्चे के रिजल्ट देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ साल बाद जॉर्डन, जो छोटा भाई है, वो अब 12th में पहुंच गया है और वह अपने प्रोजेक्ट्स और अपने असाइनमेंट्स के चलते बहुत से वर्क करने लग गया है और उसके अंदर पढ़ाई की बहुत उत्सुकता बढ़ गई है। और दूसरा बड़ा भाई यानी कि स्टीव अब 2nd ईयर में है। वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और वो बड़ी गंभीरता के साथ अपने सारे प्रोजेक्ट्स और टॉपिक्स को रिसर्च करता है। अब हम देखते हैं सारा को, जो कि सबसे छोटी बहन है। अब वह बहुत पढ़ाकू बन गई है और वह कहानियों पर, निबंध पर और नाना प्रकार के उपन्यासों पर रिसर्च करने लग गई है।
इसी प्रकार चारों बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ते जाते हैं और वह सफलता भी प्राप्त करते जाते हैं और सफलता प्राप्त करते करते उन्हें 15 साल हो चुके हैं। तो एक डेडलाइन दिया गया है, आप कोशिश करिए उस डेडलाइन पर। आज जेकब अपनी कंपनी का CTO बन गया है और वह अपने सारे कर्मचारियों को संभालता है। जो भी CTC सैलरी की बात है, वो इंक्रीमेंट तो हर साल हम देते ही हैं, तो हमें उनका वर्कलोड भी इसी के हिसाब से बढ़ाना भी है। तो जितने भी रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं, प्रपोजल्स हैं, जल्द से जल्द पूरा करना है। और जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स 4.5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, उसे हम जल्द से जल्द पूरा करना है। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसका 100% ग्रोथ होगा हमारे प्रॉफिट में, तो ये सब हमें पूरा करना है। 5 लाख का कम से कम। और आज स्टीव एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर है, एक सर्जन जो ज़रूरतमंदों की सहायता करता है। इससे साथ ही साथ उस ऑपरेशन से हमें 3D क्या और राइट डोनर मिल जाएगा तो वील रिप्लेस इट। दूसरी बात यह है कि आपको 6 to 7 मंथ्स पूरा कंप्लीट रेस्ट करना पड़ेगा। घर में अगर कोई है आपके साथ तो हमें बोले कि आपके साथ रहे। और ऑपरेशन के दौरान हाई मीन्स ट्रेबल। और जॉर्डन जो कि ऑडियो इंजीनियर हैं और वो बड़ी बड़ी कंपनी के लिए साउंड डिज़ाइन करके देता है। आवाज़ पतला होता तो ट्रेबल अपन बढ़ाएं, ट्रेबल कम कर दो, ट्रेबल ये कम हो तो इसका मतलब आवाज़ मोटा हो। और अपन को बेस बढ़ाना है। लोग आवाज़ में क्या रहते हैं कि पतला रहते हैं, तो अपन को। सर मैंने ये केस स्टडी किया अच्छी तरीके से, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपका। और आज हमारी छोटी सी सारा एक लॉयर बन चुकी है जो बड़े बड़े केसों को संभालती है और एक बड़े लॉयर के नीचे काम करती है। करके बताती हूँ आपको कि ये सॉल्व हो पाएगा कि नहीं, लेकिन मेरी श्योरिटी है कि ये सॉल्व हो जाएगा। सर 1 सेकेंड देंगे मुझे आप? हेलो, यस सर, मैंने सर केस स्टडी किया मिस्टर शर्मा का, लेकिन उसमें मुझे एग्जैक्टली डेटा मिल नहीं पाया। तो आप बता सकते हैं मुझे किससे मिल पाएगा, कौन से केस बुक से मिल पाएगा ये डेटा? यस सर, यस सर 306, यस सर। सर मैं भी चेक करके बताती हूँ आपको। यस सर। और एक शाम जेकब अपने घर को वापस आता है और वह बहुत थक जाता है और वह फ़ोन स्क्रॉल करते करते अपने चर्च के एनुअल कन्वेंशन के पोस्टर को देखता है और वह सोचता है कि वह इसमें अपने भाई बहनों को बुलाए और वह उन्हें कॉल करता है। अक्टूबर में मुझे छुट्टी मिल पाएगा क्या? अरे मैं चेक करता हूँ कैलेंडर एक बार कि मेरा दशहरा की छुट्टी बचा है, मेरा दे सकता हूँ मैं आपके। हमारे भाई लोग आ पाएंगे क्या? हे प्रभु थोड़ा सहायता करना, जल्दी फोन लगाता हूँ। ओके, हेलो, कैसे हो सब लोग? अरे शांत रहो थोड़ा, सब लोग बहुत दिन बाद बात हो रहा है, पता है। मैं इसलिए फ़ोन किया था, तुम्हें पता है रायपुर में कन्वेंशन होने वाला वापस। तुम लोग आ पाओगे? तुम लोग को तो बहुत बिजी रहते हो, काम रहता है। ओह, निकल जाएगा टाइम, ठीक, बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते हैं, मम्मी पापा से भी हम लोग नहीं मिले हैं, बहुत दिन से घर नहीं गए हैं। चलते हैं, साथ में मिलते हैं वहाँ पे, बहुत थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है? मैं और स्टीव कुछ करते हैं एक साथ, हम लोग कनेक्ट हो क्या है। और बाकी लोग अगर टिकट्स का कुछ दिक्कत हो रहा है, उससे बहुत रश का टाइम होगा, तो डिटेल्स भेज दो मुझे, ठीक है? चलो मिलते हैं, ठीक है? बाय, ख्याल रखना, प्रेज द लॉर्ड। और कुछ दिनों के बाद जेकब और स्टीव अपने रायपुर वाले घर को आते हैं और अपने छोटे भाई बहन जॉर्डन और सारा का इंतज़ार करते हैं। कुछ नहीं, ज़मीन मेरे एक है पहचान के लीडर है साइमन जी, इनसे आप पहचान कर सकते हैं। कौन है? अरे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, यीशु, प्रेज लॉर्ड। कैसा है? मस्त, एकदम बढ़िया। आओ, बैठो। थक गए हो गए आके? और आप लोग कैसे हैं? सब अच्छा है। कैसा चल रहा काम वगैरह? सब अच्छा है। सब ठीक। हम अभी बात कर रहे थे भैया को थोड़ा सा मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, प्रभु के इच्छा के अनुसार फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मम्मी डैडी के लिए कुछ जमीन खरीदना, तो इस बार कन्वेंशन में आ रहे तुम? बिल्कुल। है ना? बहुत अच्छा लग रहा है तुमको देख के, आपके बहुत बात की बात। स्पेशल था ना
और एनुअल कन्वेंशन के ख़त्म होने के कुछ ही दिन के बाद सभी भाई बहन अपने अपनी जगह को वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। इसी बीच में सारा अपने बड़े भाइयों के लिए कुछ तोहफे लेकर आती है। इसका क्या जरूरत है? थैंक यू। और आप लोगों का पैकिंग हो गया? हाँ बस पैकिंग हो गया। और फ्लाइट वगैरह कितने टाइम? मैं और भैया एक साथ 10 बजे निकलेंगे और मेरा 1 घंटे में ही है बस फ्लाइट। और तुम्हारा कैसा है? मेरा तो अभी 3 बजे फ्लाइट। ओके, तो चलो फिर पैकिंग सब रेडी कर लो। तुम लोग दोनों ड्रॉप कर देना इसे। हाँ, हम लोग रास्ते में जा रहे हैं इस पर। अच्छा सुनो, और इसी बीच में हमेशा की तरह चिंतित पिता अपने बच्चों के पास आते हैं और उनकी खैरियत पूछते हैं। सब कंफर्म हो गया? सब फिक्स। और शायद सारा तो आज निकल रही है। जी हाँ, रात को निकल रही है। मैं स्ट्रीट ड्रॉप कर देंगे उसको, रास्ते में जाना। हाँ, तो तुम लोग अच्छे से उसको ड्रॉप कर देना और सब देख लेना पैकिंग वैकिंग में कुछ छूटा तो नहीं। जी जी बाबा। चलो ठीक है, चलो मैं जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। गुड नाइट। तो बहुत अच्छा लगा। और चारों भाई बहन अपनी कुशलता पूछते हुए आपस में उन दिनों को याद करते हैं जब वे छोटे थे और वो इन दिनों के लिए प्रार्थना किया करते थे, और वह परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा जीवन अभी दिया। बहुत अच्छा लगा, मगर जाने का मन भी नहीं कर रहा है, मगर प्रभु की इच्छा है जैसे जहाँ हमारी नौकरी है वहाँ बढ़ने पाते हैं, किसी को भी अब क्या करें, निरंतर प्रार्थना में याद रखें। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि जेकब, स्टीव, जॉर्डन और सारा चारों भाई बहन बड़े हो गए हैं और ये अपने जीवन में अच्छे से व्यतीत भी कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा करते हुए, और परमेश्वर ने भी इन्हें उचित समय पर बढ़ाया। जैसे कि पहला पत्रस 5:6 में लिखा है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो ताकि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इनके जीवनों में बहुत सारी प्रॉब्लम थे, जैसे कि इन लोगों के घर पर फाइनेंशियल क्राइसिस थे और यह बच्चे पढ़ाई पर कमज़ोर भी थे, लेकिन परमेश्वर पर इन्होंने विश्वास किया और सारी कठिनाइयों पर इन्होंने विजय प्राप्त की। जैसे कि हमने ये 6 भागों में इस स्टोरी को समझाने की प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए ताकि हम मसीही जीवन में और भी बढ़ते चले जाएं। जैसे कि हम इनके जीवन में देखेंगे कि इनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कि हमारे जीवनों में भी कई बार बहुत सारी समस्याएं तो आती हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि हमें ढांढस बांधना है कि परमेश्वर ने इस संसार को जीत लिया है। तो हमें भी परमेश्वर पिता पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। तो हमारा यह छोटा सा प्रयास हम आशा करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार हम आने वाले दिनों पर और भी ऐसे ही छोटे छोटे स्टोरी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए। जय मसीह। बच्चों, आज हमने बाइबल में पाए जाने वाले आराधनालयों के बारे में जाना कि कैसे परमेश्वर पिता की महिमा के लिए उनके भक्तों ने अपने अपने समय पर इन आराधनालयों का निर्माण करवाया था। जैसे हमने आराधना को देखा कि एक अनंत काल का आराधनालय जिसमें हम सब मिलकर परमेश्वर पिता की महिमा और आराधना करेंगे, और हमने जेकब के परिवार को भी देखा कि कैसे वह परिवार परमेश्वर पिता की भय और बुद्धि में अपने जीवन को सौंपा, और जैसे पहला पत्रोस 5:6 में हम देखेंगे है कि इसलिए परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। वैसे ही यह परिवार एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि भले जीवन में कितनी कठिनाई क्यों न आए, लेकिन हमें परमेश्वर का बलवंत का हाथ के नीचे अर्थात परमेश्वर को अपना जीवन सौंपते हुए आगे बढ़ना है। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपका यह बात समझ आया होगा। आइए बच्चों हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, थोड़ी देर आपका चरणों में बैठने के लिए आप हमारा सहायता किया परमेश्वर। जो कुछ हम आज मनन किया परमेश्वर या सुना परमेश्वर, वो हमारा दिल और दिमाग में बैठने पाए, हमारा जीवन में वो 30, 60, 100 गुना फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। आप हम सबका अनुग्रह करिए परमेश्वर।
हालेलुया। हर पेरेंट्स को आपको हाथ में देते, हर टीचर्स को आपके हाथों में देते परमेश्वर। आने वाले एक हफ्ते जीने का शक्ति और सामर्थ आपसे मांगते परमेश्वर। इस महाविपत्ति का समय हम सबको संभाल कर रखिए परमेश्वर। हर बच्चे लोगों को आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता। हम सबको एक और बार आपके हाथों में देते यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। भाई बच्चों, हम अगले हफ्ते इसी प्रकार बाइबल के नए जानकारियों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। बाय, गॉड ब्लेस यू।